आपकी बड़ी ननद का ससुराल है या फिर वो रेंट पे रहती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रूबी आपने अपने सिर में पल्लू क्यों बांधा था जबकि वो आपका ससुराल नहीं था? ठीक है। तीसरा, आपके तो अपने देवर जी की शादी भी नहीं थी तो आपने इतना बढ़ चढ़कर क्यों बोला? हे फैमिली, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक ऐसा ब्लॉग, आप सबके Q&A का आंसर देने वाले हैं जो कि आप सबके माइंड में बहुत तरह का चल रहा है। तो आप सब कहते हैं रूबी तुम आंसर देती कहाँ हो, तो क्यों कमेंट करें? तो भाई लो, आज हम आप सबके सवालों का आंसर देने के लिए हाजिर हो चुके हैं। और अभी हम नहा धोकर कर लिए, नाश्ता वास्ता हमारा कंप्लीट हो गया है। बस जो कि पापा अभी तक नहीं नहाए क्योंकि सुबह से वो बहुत ज़्यादा काम में बिजी थे। हमारा मतलब पेज को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था तो वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो इसीलिए वो ज़्यादा बिजी हैं। और अभी थोड़ी सी धूप निकली है हमारे घर तरफ में, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है ना कि हम क्या ही बताएं आप सबको। गाइस, कभी कभी आपको लगता नहीं है कि हम लोग परेशानियों से हटने की कोशिश करते हैं लेकिन परेशानियां हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती है? आप सब ये सोच रहे होंगे ना। तो खैर चलिए, आज जो हम क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं ना, आप सब के बहुत सारे कमेंट किए थे कि रूबी आप जहाँ पे गई थी आपकी बड़ी ननद का ससुराल है या फिर वो रेंट पे रहती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रूबी आपने अपने सिर में पल्लू क्यों बांधा था जबकि वो आपका ससुराल नहीं था? ठीक है। तीसरा, आपके तो अपने देवर जी की शादी भी नहीं थी तो आपने इतना बढ़ चढ़कर क्यों बोला? माय गॉड, जब भी मैं कमेंट मतलब जब भी मैं वीडियो डालती हूँ ना तो आप सबके ऐसे कमेंट देख के मैं शॉक्ड हो जाती हूँ। तो सोचा एक एक करके अगर रिप्लाई दूंगी कमेंट में तो आप लोग कुछ वर्ड ऐसा होता है ना कि आप लोग दिल पे ले लेते हो, वो चीज़ को फिर से कमेंट करते हो। कुछ लोग तो मेरे कमेंट, जो लोग मेरे लिए अच्छी कमेंट करते हो उनके कमेंट में घुस कर आप लोग कमेंट करते हो। तो गाइज, आज हम करने वाले आप सबके क्वेश्चनों का आंसर जो कि आप सबके माइंड में बहुत तरह से चल रहा है। हम सोचते हैं क्यों ना वो सारे चीज़ों का आंसर दिया जाए। एक है रितेश U977Z, इनका कमेंट रहता है, रूबी स्वीट हार्ट अपने हेयर स्ट्रेट करवा लो, यू विल लुक सेक्सी। तुम्हारे हेटर्स का जलन बरकरार रहना चाहिए, गॉड ब्लेस यू हनी। थैंक यू सो मच रितेश भाई। और रही बात मेरे हेटर्स को, तो वो लोग तो यूं ही खुश रहते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं और खुश हो जाते हैं क्योंकि वो लोग को कमेंट करने का मौका मिलता है। ठीक है। और ये बात मेरे बालों की, तो फिलहाल तो मेरा बाल जैसा है, झाड़ू है, जो भी हो, फिलहाल तो इसी लुक आपको मिलेगा देखने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना कि हम लोग बहुत मुश्किलों से तिनका कर के हम अपने घर को चलाते हैं और हम फालतू वेस्ट कर देंगे पैसा, तो अच्छी बात नहीं। जब आएगा तब मैं अपने बाल को स्ट्रेट करवाऊंगी, बाकी अदरवाइज अभी तो मैं नहीं करवाना चाहूँगी। और ये बात मेरे हेटर्स का जलन बरकरार रहे तो वो लोग का तो जलन तो यूं ही रहेगा, मैं खाऊं, मैं रोऊं, मैं सोऊं या फिर हंसूं, वो लोग ऐसे ही खुश रहते हैं क्योंकि वो लोग यही देखना पसंद करते हैं। फिर उनका नेक्स्ट कमेंट था, रूबी जी क्या मेरा आपको लॉट्स ऑफ लव लिखना गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है आपका रितेश जी, आप बिल्कुल माइंड में मत लीजिए इस चीज़ को। ठीक है। आप हमें बहुत अच्छी लगती हो, सुंदर लगती हो, लेकिन कुछ लोगों को मेरा कमेंट पसंद नहीं आ रहा है। रितेश फ्रॉम जापान। थैंक यू सो मच भाई रितेश भाई, आपने इतना प्यारा सा कमेंट किया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई गलत नहीं है। और रही बात कमेंट नहीं पसंद आ रहा है, तो देखिए कमेंट तो वैसे लोग कमेंट करते हैं जो लोगों को लगता है कि हम एक कमेंट करने पे वो लोग की ज़िंदगी में डीमोटिवेट कर सके ताकि वो लोग आगे नहीं बढ़े। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं एक फेसबुक का लाइव आई थी, तो उसमें बहुत सारे लोग कहते कि रूबी अपना काम करते जाओ, ये लोग को काम है चिल्लाना, भौंकना, ये वही लोग कर सकते हैं जो अपनी लाइफ पे कुछ नहीं करते हैं। तो मैं ये चीज़ मानती हूँ कि कुछ मेरे जो कमेंटर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको भली भांति पता है कि हम जिस प्रकार से मेहनत करते हैं वो हमारी मेहनत कहाँ तक जाती है, कहाँ तक रंग लाती है और वो लोग किस चीज़ को देखना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत तरह का एडवाइस दिया, लेकिन कुछ एडवाइस मैं अपने दिल पे, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं सब कमेंट जितने जो मेरे व्यूज़, मेरे व्यूअर्स देखते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग ही खराब होते हैं, लेकिन जो लोग से बैड कमेंट करते हैं वो लोग कभी किसी के लिए ये पॉजिटिव कमेंट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ मैं इतना लेती हूँ। अगर आप लोग अच्छे व्यूअर्स हो, अच्छी कमेंट करोगे तो मुझे कुत्ता काटेगा जो मैं आपको इसे बैड रिप्लाई दूंगी? नहीं दूंगी ना। क्यों दूंगी मैं? लोगों को लगता है कि हमारे व्यूअर्स अतिथि देवो, या आई नो, मुझे पता है कि हमारे व्यूअर्स सबसे बड़े देवता हैं, उनकी वजह से आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ।
लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी बान है, जो कि उनकी हिम्मत की वजह से मैं फिर उठती हूँ सुबह और फिर से न्यू ब्लॉग शेयर करती हूँ, उसी मन से, उसी खुशी से। और एक ने कमेंट किया था कि रूबी आप इतने हेटर्स जो आपके बैड कमेंट आए झेलते कैसे हो? तो गाइस झेलने की पावर तो आप सब में देते हो, ऐसा नहीं है ना कि सब बैड ही लिखेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बस काम करते रहो, मैं ये चीज़ मानती हूँ। और मुझे पूरा यकीन है, मैं यूट्यूब की वजह से, यूट्यूब पावर यानी उनकी सोशल मीडिया की वजह से आज मैं इस लेवल पे हूँ, आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो उसी पे लिखते हैं तुषार जी, रियल आईडी से आओ रंजन, मेरे पति जी को कोई ये नहीं पड़ा है कि वो फेक आईडी बनाएंगे, इतनी इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि फेक आईडी बनाओ उसके बाद उसका कमेंट करो। तो मैं बता दूं कि मेरे पति ने ये कमेंट नहीं किया। तुषार जी अगर आप सोच रहे होंगे तो ये आपके गलत है, ठीक है। उसमें भी बोल दिए जॉक ऑफ द डे, बहुत सारे लोग उसमें कमेंट किए हैं, तो करने दो ना गाइस, जो अच्छे होते हैं वो लोग को लोग बदनाम करते ही करते हैं, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले आलका हरिया, ये लिखती हैं जूफे तेरे भाई का कुछ था नीलम इधर ही रहती है तो जाते वक्त क्यों रोती है इतना। मैं बता दूं कि कोई भी बेटियां मायके से आती हैं तो उनकी आंख में आंसू होता ही है, लेकिन मैंने आप सब देखे, मैं जब भी आती हूँ मायके से मैं मम्मी को पहले ही बोल देती हूँ मम्मी रोना बिल्कुल भी नहीं, कोई फायदा नहीं है माँ रोने से। देखिए मैं किसी को लेके नहीं बोल रही हूँ वीडियो में, पर मैं इतना मानती हूँ, गाय ये बीच में कहाँ से आ गया, एकदम दिमाग खराब करता है इन लोग। मैं ये चीज़ मानती हूँ कि मैं इसलिए मैं मम्मी को नहीं रोने बोलती। जब मेरी शादी हुई थी मैंने उस वक्त ही माँ से बोला अगर माँ आपको रोना ही है तो आपने मेरी शादी ही क्यों की थी, नहीं करते शादी ना, कोई फायदा नहीं है ना माँ रोने से, क्योंकि आपने अपनी बेटी को पराया कर दिया। क्योंकि कोई भी माँ अपनी बेटी को दिल पे पत्थर रख के अगर पराया नहीं करेगी तो वो ससुराल में नहीं निभेगी, सिंपल सी बात है। और सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाँ मेरी आंख से आंसू आ रहे हैं, मैं ससुराल जा रही हूँ, तो सब अपना अपना जगह पे सब सही हैं। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं ममता चंद्रकर 8756, ये लिखती हैं सेम सिटी में रहती है, आधे से ज़्यादा टाइम मायके में, फिर भी ऐसा रोती है जैसे पहली बार दूर जा रही है। तो ऐसा नहीं है भाई, स्टार्टिंग से ही जब मेरी बड़ी ननद अपने ससुराल जाती है ना तो इनकी आंख में आंसू आ ही जाता है, और सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स होती है। मैं इस फीलिंग्स में कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी। और रही बात घर द्वार की, तो घर द्वार चाहे महल भी क्यों ना हो, लेकिन माँ का झोपड़ी, मायका का झोपड़ी हमेशा बेटियों के लिए यादगार रहता है और खुशी का पल होता है। चाहे आप कितनों महल में बेटियों को रख लीजिए, क्योंकि लड़कियां जब विदा होती हैं ना तो बहुत सारे रिश्ते पीछे हटते हैं, तो कुछ रिश्ते साथ में जुड़ते भी हैं। तो अपने उनकी अपने फीलिंग से उनको ऐसा फील होता है कि मैं मायका छोड़ के जा रही हूँ। रही बात आधे, तो गाइस उनका शादी नज़दीक ही हुआ है, तो देखिए ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो मूड करता है 1-2 घंटा के लिए आ भी जाती हैं, नहीं भी तो कोई ऐसा जरूरी पड़ता है तभी वो आती हैं। ऐसा कोई लॉजिकल नहीं कि वो हमेशा आधे टाइम के लिए अपने मायका में ही रहती हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत लिखिए, क्योंकि बेटियां हैं, बेटियों का घर तो हमेशा मायका का दरवाज़ा खुला रहता है, या फिर वहाँ हो या फिर यहाँ कहीं भी हो, तो वो बहुत ही प्यारी हैं, उनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी है। कभी मैंने आपको ब्लॉग में देखा, मैंने 3 दिन से ब्लॉग शेयर करा था उनके घर का, बहुत अच्छी हैं। और देखिए सबकी अपनी अपनी रहन सहन का तरीका है, जिसको जैसे रहना, जिसको जैसे खाना पीना है, वो सब अपनी अपनी फीलिंग्स है, आप उस फीलिंग्स में कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये बात आधे दिन के लिए, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। नज़दीक है तो थोड़ा दादी से मिलने के लिए, कहीं मुड़ के मम्मी से मिलने की, और ससुराल में वैसा कोई रोक टोक है नहीं उनका कि हाँ तुम्हें नहीं जाना है, तुमको जाना ही नहीं है। खैर मेरा मायका है तो मुझे सोचना पड़ता है कि मैं उतना दूर कैसे जाऊँगी तो मैं पूरे पटाली में लेके जाऊँगी, तो ऐसा प्लीज़ मत सोचिए। मायका मायका होता है, जो बेटियां शादी हो जाती है उनको फीलिंग्स पता होता है कि मायका कितना प्यारा होता है। ससुराल भी प्यारा है, ये नहीं कि ससुराल भी बहुत प्यारा होता है गाइस, क्योंकि माँ की गोद से हट के इंसान ना अपने न्यू मम्मी के पास जाता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो क्या होती है ना कि समझने में थोड़ा टाइम लगता है, हो सकता है गलतियाँ हमसे भी हो जाती है, गलतियाँ उनसे भी हो जाती है। तो खैर छोड़िए, इस चीज़ को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं रिंकी सी 2670, इनका आईडी का नाम है। लिखती हैं जब सटा हुआ नेकलेस पहनती हो तो मोती वाला खोल दिया करो, तभी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच रिंकी जी, मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। जब आपने कमेंट किया ना तब मुझे ये चीज़ माइंड में आया कि मैं कैसे भूल गई, मुझे ये वाला जो है ना, ये वाला इसको, ये मंगलसूत्र को खोल देना चाहिए था, तो मैं खोली नहीं। उसके लिए फिर से सो सॉरी रिंकी जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, नहीं पता था मुझे।
नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं रितेश। ये लिखते हैं आपकी आवाज़ कोयल जैसी है रूबी जी, लव एंड हग्स फ्रॉम जापान। थैंक यू सो मच, लव यू। वही नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं मिंटू जैन। ये लिखते हैं रूबी आपकी सासू माँ बहुत ही अच्छी, थोड़ा थोड़ा शक्ल मेरी मम्मी की जैसी लगती है, लेकिन मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। ओ मिंटू, सॉरी भाई। तो आप मेरे सासू माँ को मम्मी बोल सकते हैं, और हाँ अच्छी हैं, और बस इतना ही। आपकी मम्मी जहाँ कहीं भी हो, मैं बस उनसे यही प्रार्थना करूँगी अगर वो, तो प्लीज़ आप अपनी बेटी को हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, क्योंकि माँ क्या होती है वो एक बेटी ही समझ सकती है माँ का दर्द। और रही बात आपकी मम्मी नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रणाम मम्मी, आप जहाँ कहीं भी हो बस उनको बहुत सारा दुआ दीजिएगा। और मिंटू जी, आप मेरी मम्मी, सासू माँ, जिनको भी माँ बोलना है आप बोल सकते हैं, सब कोई बहुत अच्छे हैं। तो गाइज आपने ये वर्ड बोल के ना मेरे, गाइज देखिए मेरे पर रोंगटे मेरे खड़े हो गए हैं। जब फैमिली से कोई जाता है ना तो उसकी फीलिंग्स क्या होती है हम बहुत भली भांति जानते हैं। और खैर हमेशा पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक होगा, आप अपने काम करते रहिए, और बाकी तो हम हैं ही आप सबको एंटरटेन करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट करने वाले आराध्या प्रो। ये लिखती है रूबी आप अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच आराध्या प्रो जी। मैंने खुद से सिंपल सा मेकअप किया था, मतलब कैसा लगा आप सबको मेरा सिंपल सा मेकअप? तो ज़्यादा नहीं किया क्योंकि उनके ससुराल में ना कोई ज़्यादा उतना मतलब मेकअप वगैरह नहीं करते हैं, तो मैं नॉर्मली गई थी। बट फिर भी मैं घर की बहू थी तो सासू माँ का भाई उनका कहना था कि नहीं आपको ऐसे ही बन के जाना होगा। बाकी और भी क्वेश्चन क्या मिलेगा। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं सनी माहली। सबसे मेन कमेंट था ये जो कि बार बार आप लोग कमेंट कर रहे थे, ये है आपकी नीलम रेंट पर रहती है क्या? तो गाइज आप सबने मेरी ननद का देखा, हमने गांव में गए थे ना, तो गांव में वहाँ पे आपको ससुराल होम टूर कराया था। वो विलेज का गांव था, मतलब उनका घर था वो ससुराल। लेकिन यहाँ जब हम गए थे ना, ये इनका खुद का घर है। और जितने जो रूम है ना, बल्कि ये रेंट पे नहीं बल्कि इनके घर में बहुत सारे लोग रेंट पर रहते हैं। ये खुद का घर है इनका, टाइल्स मार्बल का पूरा 3-4 पूरा मकान है इनका। और देखिए आप लोग, हम लोग टेरिस पे जाके खूब मस्ती किए थे, बहुत ज़्यादा मतलब छत पे अच्छा लगा जब मतलब सब ये हो गया था, पूजा सब चीज़ हो गया था तब। और उसके बाद फिर ये लोग का अपना अपना रूम ना, सब अपने अपने भाई लोग का रूम डिवाइड कर दिया गया है। तो उस टाइप का रेंट जैसा घर बना हुआ है। फिलहाल तो उन लोग भी रह रहे हैं, बाकी और भी काम बाकी है, तो उन लोगों सबको अपना अपना जब डिवाइड कर दिया जाएगा सही भाई लोग का, क्योंकि मेरी नन्ना सहीबा सब मिला के ना 5 गो भाई लोग होते हैं, तो इसलिए सबका अलग अलग है। और सबसे छोटे वाले देवर जी थे ना, उनका उस दिन रस्म चल रहा था जो कि मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था। तो वो भी नीलम के देवर है, तो मेरे भी देवर होंगे, तो इसलिए मैंने ऐसे वीडियो में बोला था कि मेरे देवर जी का देख हॉकी का रस्म है वगैरह वगैरह। तो बहुत जल्द शादी भी होने वाला है, तो बहुत जल्द बताएंगे। तो मैं फाइनली बता दूं कि नीलम का मेरी ननद साहिबा का खुद का घर है, एक साइड ही नहीं बल्कि दोनों साइड उनका खुद का घर है। बहुत मतलब अच्छे घर से वो हैं और अच्छे घर से बिलोंग भी करती हैं। अच्छा लगता है ये चीज़ देख के। देखिए यहाँ आई, उठी गाइस, देखिए बीच में आ गया। देखिए आप भी देखिए ब्रश कर रहा है, नाश्ता करके देखिए, और मम्मी को बोल रहा है चॉकलेट दो, बोलो सब कोई खा लीजिए, बोलो सब कोई खा लीजिए। नहीं, इसको पता है कि एक ही को चॉकलेट दे सबको कैसे दे सकते हैं खाने के लिए। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं भारती साहू। ये लिखती है ये बिल्डिंग किसका है? तो भारती जी मैं बता दूं, ये बिल्डिंग मेरी ननद साहिबा का ससुराल ही है, खुद का घर है उनका। वो रेंट पे नहीं रहती हैं और वो बहुत अच्छे घर में गई हैं। और हमारे जो नंदोसी जी हैं वो भी मिस्त्री हैं, बहुत अच्छे, ठीके वगैरह सब चीज़ लेते होते रहते हैं। तो उस दिन ना थोड़ा सा काम में बिजी हो गए थे, मैम उनको ब्लॉग में नहीं ले पाती, क्योंकि घर में जब रस्म वगैरह होता है ना गाइस तो टाइम मिलता ही नहीं है। लेकिन देखिए जब खाना वाना खिला रहे थे तो उसमें मैं नंदोसी जी आए थे और डॉग पापा को खाना वाना भी खिलाए थे। और कुछ 1-2 कमेंट ये भी आ रहा था कि रूबी आपने अपने सर पे पल्लू लिए आप घूम रही थी नन्ना साहिबा के ससुराल में, तो आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, बहुत गंदी लग रही थी। तो मैं बता दूं गाइस, नीलम का वो ससुराल था तो मेरा भी ससुराल ही कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे ससुर थे, भसुर थे और भी बहुत सारे थे। इसलिए मुझे हमेशा एनी टाइम मैंने माथा पे पल्लू रखा, तो मैंने क्या गलती कर दी। और ये बात मेरे ससुराल की, आप बोलते हो कि तुम अपने ससुराल जाती हो ना तो तुम माथा पे पल्लू नहीं रखती हो। तो गाइस वहाँ पे कोई नहीं, बस सासू माँ है। अब मेरा कोई नाम ही वहाँ भसुर है, नाम है वहाँ ससुर है।
तो बताइए, तो इसमें वहाँ पल्लू नहीं रखती हूँ। और यहाँ ननद साहिबा के घर में बहुत पूरी फैमिली है, और जब मेरी जो ननद है उनके ससुर जी हैं वो हमेशा आते हैं ना, तो बेटी समान मानते हैं मुझे, और मैं हमेशा देखते हैं कि मैं हमेशा माथा पे पल्लू रखती हूँ। तो ये कोई गलत बात नहीं है, जो कि आप सबने बोला कि बहुत गंदा लग रही थी। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। अगला माथा पे पल्लू नहीं रखा है वो अलग बात है, लेकिन मैंने रखा था तो मुझे ऐसा लगा। और बाकी ऐसे ही बैड कमेंट्स है कि तुमने मटन क्यों नहीं खाया, तुम तो चिकन मटन खाती हो। तो आज तक आप लोग जितना भी मेरे मुकबंग वीडियो या फिर मेरे रील्स देखे होंगे, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह मैं चिकन और मछली और अंडा खाती हूँ, आप देखे होंगे। बट मैं मटन आज तक नहीं खाई हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी ना, उसमें 10 या 11 साल की होगी, तब उसी टाइम से मुझे मटन नहीं पचता है। मेरे मतलब वोमिटिंग वगैरह हो जाता है, या फिर होता है मुझे जुरपोती जो निकलता है ना, दाना दाना से पूरा बॉडी में पूरा बॉडी मेरा निकलना शुरू हो जाता है। तो तभी से मैं मटन ना ही बनाती हूँ घर में, और ना ही मैं खाती हूँ। तो डोग के पापा मटन खाए थे, बाकी मेरी ननद साहिबा तो वो है ही वेजिटेरियन, वो हमेशा कुछ खाती नहीं है। भले बना देती हैं अपने पति के लिए, अपने बेबी लोग के लिए, वो तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि देखिए अगर बेबी लोग नहीं खाएंगे तो ऐसा लगता है ना कि वो नहीं खा रहे हैं। लेकिन डोग पापा ना बनाने नहीं देते, कहते हैं कि नहीं रूबी आप खाते नहीं हो तो बनाओगे क्यों, और बनाओगे तो 1-2 पीस तो बनेगा नहीं। जानते हैं कि मटन जब भी तो 250 ग्राम नहीं लेंगे, वो अकेले इतना खा नहीं पाते हैं। तो इसलिए जब भी मेरे मायके जाते हैं ना, तो हमेशा मम्मी को पता है कि रूबी तो बनाती नहीं है मटन, तो मम्मी इनके लिए मटन हमेशा बनाती है। तो फिलहाल तो भी मायके हम नहीं जा रहे हैं। और कुछ लोगों का कल का ये भी कमेंट था कि रूबी आप अपने मायके क्यों नहीं जा रही हो, इसमें भी क्वेश्चन था क्या। तो आप सब देखिए, हो सकता है आप सबके कुछ क्वेश्चनों के आंसर हमने दे दिया होगा। बाकी जो भी आपके कमेंट होंगे प्लीज नीचे मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगी फिर से कमेंट वीडियो बनाने के लिए। और गाइज कौन कौन से लोग बॉर्डर 2 मूवी देख ली हैं, अगर नहीं देखे हैं देखिएगा। मुझे भी जाना है, कब जाऊं कुछ प्लान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब जाएंगे तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो बस आज के Q&A वीडियो को रखते हैं पे स्टॉप, मिलते हैं फिर एक न्यू और प्यारा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।